बलरामपुर के उतरौला में छांगुर के जिन परिचितों के 12 ठिकानों पर रेड चल रही है, उसमें उतरौला के मेन मार्केट में उन दोनों भाइयों के घर भी रेड चल रही है जिन्होंने 2019 में अपनी जमीन छांगुर को उसका साम्राज्य जिस जगह पर उसने खड़ा किया उस जगह को बनाने के लिए बेचा था। ये दोनों भाइयों का घर है, संतोष और दुर्गेश बता रहे हैं। और ये जो इस घर के बाहर गाड़ी आपको नजर आ रही है, इसी गाड़ी में बैठकर लखनऊ से ईडी की टीम आई हुई है। और इस वक्त भी अंदर जब हम इस रिपोर्ट को फाइल कर रहे हैं तो उस वक्त ईडी की टीम अंदर मौजूद है और एक एक बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, परिवार की डील क्या थी, क्यों, कब, किसके कहने पर कैसे बेचा गया और उसके बाद से संबंध कैसे रहे, वो पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, उन तमाम डिटेल्स को वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को भी उतारा गया है और सामने आपको यूपी पुलिस और पीएसी के ट्रक्स भी नजर आएंगे। बलरामपुर का ये उतरौला का मेन बाजार है जहां पर ऐसे कुल 12 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त रेड चल रही है, जिसमें थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। ये दोनों भाइयों का घर भी है, दुर्गेश और संतोष इनका नाम बताया जा रहा है। और इन्हीं दोनों भाइयों ने जिस तस्वीरों को पूरे देश ने देखा, जहां से वो पूरा अपना साम्राज्य चलाता था, धर्मांतरण का पूरा गिरोह चला रहा था, उसको गिराया गया, वो इन्हीं दोनों भाइयों की जमीन पर बना हुआ था। 2019 में दोनों भाइयों ने अपनी जमीन को बेचा था और ईडी के पास जो एटीएस और एसटीएफ ने डिटेल्स भेजा है, जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें इनका भी नाम आया है। तो छांगुर से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम लोग जो उसके परिचित थे, जिनके उनके गहरे संबंध रहे हैं, पैसों का आदान प्रदान होता था और इसके साथ साथ जमीनों की खरीद फरोख्त में लोग शामिल थे। ऐसे कुल 12 ठिकानों पर 40 गाड़ियों में आई ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। 8 घंटे से ज्यादा वक्त से ये छापेमारी चल रही है और इस वक्त भी जब हम इस रिपोर्ट को फाइल कर रहे हैं तो ईडी की टीमें अंदर मौजूद है। जानने की कोशिश यही कि बाबा का साम्राज्य कहां कहां फैला था, कितने करोड़ की फंडिंग हुई थी, किन किन देशों से ये फंडिंग हुई है, इन फंडिंग को कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बाबा के कौन कौन से वो शुभचिंतक थे जो उसके गिरोह में अनैतिक रूप से शामिल रहे हैं और परोक्ष रूप से उनके संबंध रहे हैं। इन तमाम रिलेशंस को खंगालने की कोशिश और तह तक जाने की कोशिश और जानने की कोशिश कि आखिरकार इसके तार कहां तक जुड़े थे और धर्मांतरण के अलावा ऐसा कौन कौन सा संगठित गिरोह चलाता था जिसका संबंध छांगुर से अब तक एस्टैब्लिश होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष और सहयोगी सुशील के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।